हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम अपना जो टॉपिक नंबर 4 है वो करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 टॉपिक किए थे, जिसमें यानी फर्स्ट टॉपिक किया था हमने बिजनेस यूनिट कॉन्सेप्ट का, और इसके बाद यानी सेकंड टॉपिक हमने किया था ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में एक वर्ड आया था यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यानी समझेंगे। तो अपना टॉपिक नंबर 4 है यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी लेखांकन रिकॉर्ड क्या होता है। तो लेखांकन रिकॉर्ड होता है यानी ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, यानी कंपनी के जितने भी यानी दस्तावेज़ होते हैं, चाहे वो उसके यानी इन्वॉइस हो, यानी उसके टैक्स इन्वॉइस है, उसके लेटर हेड है, और जितने भी यानी परचेज ऑर्डर है, जितने भी यानी उसके यानी सारी के सारी यानी जितने भी यानी डॉक्यूमेंट है, एंड उसके यानी बुक्स है कंपनी की। तो जिसमें यानी क्या इन्वॉल्व किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें यानी वित्तीय विवरणों को शामिल किया जाता है, और जो भी रिलीवेंट है टू ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिव्यू, जो लेखा परीक्षा एवं वित्तीय समीक्षा के लिए संबंधित है। तो ऑडिट जब यानी ऑडिटर है यानी ऑडिट करता है तो ये डॉक्यूमेंट है वो यानी रेफ़र करता है। और इसके अलावा यानी फाइनेंशियल जब यानी रिव्यू किया जाता है कि कंपनी की ओवरऑल पोजीशन क्या है, कैसी है, तो उसके लिए भी यानी ये जो डॉक्यूमेंट है वो यूज़ किया जाता है। तो यानी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का अर्थ हो गया ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड बुक्स जो इन्वॉल्व है, जिसमें क्या इन्वॉल्व किए जाते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम इन डेप्थ आगे एनालिसिस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होते हैं और इनके कौन कौन यूज़र होते हैं। तो अभी तो हमें ओवरऑल यही समझ लेते हैं कि ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड बुक्स, जिसमें यानी इन्वॉल्व है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी वित्तीय विवरणों की तैयारी में, और रिलीवेंट ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिव्यू यानी लेखा परीक्षा एवं वित्तीय समीक्षा के लिए संबंधित है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहते हैं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसको भी हम आगे अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में अपनी यानी कॉन्सेप्ट नंबर 5 आती है अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने एक पॉइंट और कवर किया था कि यानी जो कॉन्सेप्ट नंबर यानी सेकंड थी ड्यूअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट, जिसमें एक वर्ड तो हमने किया था जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में। तो यानी अपना टॉपिक नंबर 4 हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फिर एक आया था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो कल तो हमने यानी शॉर्ट में देखा था असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब इसको हम आगे समझते हैं इन डेप्थ में कि अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम लेखांकन समीकरण भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यानी असेट्स इक्वल लाइबिलिटीज़, जिसको दायित्व बोलते हैं, प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी शेयरधारकों की इक्विटी। अब हम देखते हैं कि असेट्स क्या होती है। असेट्स होती है यानी कंट्रोल्ड एंड ओन बाय द एंटिटी, यानी जो कंपनी द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व है, यानी जो कंपनी द्वारा कोई भी असेट्स है जिस पर यानी कंपनी का कंट्रोल है और कंपनी का स्वामित्व है, यानी कंपनी ओनर है। एंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान करती है। तो असेट्स का अर्थ हो गया कि कोई भी यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी हो गई या बिल्डिंग हो गई, तो जो जिसका एंटिटी पर कंट्रोल है और दूसरा एंटिटी की उस पर ओनरशिप है, यानी एंटिटी का कंट्रोल है। तो दो वर्ड देखने हैं, यानी एक तो कंट्रोल है और दूसरा उसकी यानी ओनरशिप है। और तीसरा कंडीशन ये है कि वो कंपनी को यानी इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, यानी फ्यूचर में वो कंपनी को क्या करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है, या फिर यानी वो अदर कोई भी, जैसे कि कंपनी यानी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है और है, तो उसमें भी वो जैसे कि यानी सपोर्ट है वो कर सकती है। जैसे कि यानी प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी है एंटिटी को डायरेक्टली तो वैसे यानी मनी है वो जनरेट करके नहीं देती है, परंतु जब यानी प्रोडक्ट है और जब यानी प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तब उसी मशीन का यानी यूज़ करके प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ किया जाता है। कंपनी जब यानी अपने प्रोडक्ट वो बनाती है तो इनडायरेक्टली यानी कंपनी को इनकम जनरेट करके दे रही है। तो यानी असेट्स के लिए यानी 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ओन यानी एक तो कंट्रोल होना चाहिए, एक कंपनी का स्वामित्व ओनरशिप होनी चाहिए, और कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। तो कंट्रोल एंड ओन बाय द एंटिटी, यानी कंपनी द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व है। एंड प्रोवाइड्स
इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रदान करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। अब असेट्स को हम आगे और इन डेप्थ में एनालिसिस करें, आगे और समझे, तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड असेट्स होता है, दूसरा करंट असेट्स होता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। जब फिक्स्ड असेट्स को, करंट असेट्स को और इन्वेस्टमेंट को जब जोड़ देते हैं तो उसका किसका निर्माण होता है, क्या क्रिएट होता है, तब होता है असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या होता है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सर्स हो गया, ये क्या है, एंटिटी फिक्स्ड असेट्स है। इसको भी आगे इन डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे। अभी तो केवल एक ओवरव्यू दिया गया है कि यानी फिक्स्ड असेट्स क्या क्या होती है, तो इसको एकदम आगे यानी हम पूरा जितनी फिक्स्ड असेट्स में कौन कौन सी यानी फिक्स्ड असेट्स की लिस्ट है उसमें जो जो भी रहेगी, जैसे गुडविल हो, फिक्स्ड असेट्स भी दो तरह की होती है, टेंजिबल होती है, इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल में क्या क्या होती है, फिर इनटेंजिबल में क्या क्या होती है, तो उसको हम आगे इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। दूसरा होता है यानी करंट असेट्स। करंट असेट्स अभी तो केवल ओवरव्यू के लिए हम समझ रहे हैं, तो करंट असेट्स के जैसे एग्जांपल हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया और बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो ये क्या होती है, करंट असेट्स। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है कि यानी कंपनी ने अपना जो पैसा है, अपना जो मनी है वो कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि शेयर्स में हो गया, डिबेंचर्स में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, गोल्ड में हो गया, लैंड में हो गया, यानी प्रॉपर्टीज़ में हो गया। अब शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, इन शब्दों को भी आगे हम एक एक वर्ड को आगे समझेंगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे। तो फिक्स्ड असेट्स की लाइफ क्या होती है, 1 साल से अधिक होती है। करंट असेट्स की लाइफ है 1 साल से कम होती है। और इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मतलब 1 साल से कम पीरियड के लिए भी हो सकते हैं और 1 साल से अधिक पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। तो असेट्स का हमने अर्थ समझा कि असेट्स क्या होती है, असेट्स कंट्रोल एंड ओन बाय द एंटिटी होती है, और जो एंटिटी को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। फिर असेट्स में आगे हम इसको यानी डिवाइड किया कि असेट्स कैसे बनती है, असेट्स का यानी क्रिएशन क्या क्या होता है, मींस असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो एक तो फिक्स्ड असेट्स होती है, एक करंट असेट्स होती है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो फिक्स्ड असेट्स का होता है कि यूजफुल लाइफ है इसकी 1 साल से अधिक होती है, तो इसके एग्जांपल दे दिया, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। करंट असेट्स जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, इसके एग्जांपल हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, लॉन्ग टर्म होता है जिसकी लाइफ 1 साल से अधिक होता है। इसके एग्जांपल हो गए, शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, कोई प्रॉपर्टीज़ हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब जब इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, टोटल असेट्स है यानी असेट्स है वो आ जाती है एंटिटी। उसके बाद में यानी दूसरा हमने इक्वेशन में क्या पढ़ा था कि असेट्स इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब लाइबिलिटीज़ क्या होता है, लाइबिलिटीज़ मतलब दायित्व क्या होता है। लाइबिलिटीज़ का वैसे क्या अर्थ होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब यानी कोई भी यानी मनी है, जब एंटिटी द्वारा मनी है किसी भी यानी अदर प्रश्न को यानी पेबल है, वो इंटरनली भी हो सकता है, यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी के एम्प्लॉई है, कंपनी के वर्कर है, उनको भी कोई भी यानी जो सर्विस उन्होंने प्रदान की है तो उसके लिए उनको भी यानी सैलरी है, वेजेज है, वो पे करना पड़ेगा। वो कंपनी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। एक कंपनी ने किसी भी बाहरी पर्सन से, जैसे सप्लायर से, यानी उनसे यानी गुड्स है वो परचेज़ किया है, या किसी भी यानी बैंक से हो गया लोन लिया है, तो उनको इंटरेस्ट है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ होगी। या कंपनी जब यानी बिजनेस चलाती है तो कंपनी को टैक्सेज है वो भी पे करने पड़ते हैं, जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स हो गया या और भी कई स्टाम्प ड्यूटी हो गया और है वो भी पे करने पड़ते हैं। तो जब कोई भी यानी अमाउंट पेबल टू एनी प्रश्न में, वो इंटरनल भी हो सकता है कंपनी का, आंतरिक व्यक्ति भी हो सकता है या बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। तो आंतरिक में कौन कौन आ गया, आंतरिक में कंपनी के यानी मैनेजमेंट आ गए, कंपनी के एम्प्लॉई आ गए, कंपनी के वर्कर है वो आ गए। और बाहरी में यानी गवर्नमेंट हो सकता है, ये जो कंपनी, ये बैंक हो सकती है या सप्लायर हो सकता है, कोई भी प्रश्न हो सकता है जिसको कंपनी को यानी पैसा पे, यानी पैसा का अर्थ हो गया यानी मनी है वो पे करनी है।
तो उसको क्या बोल दिया, लाइबिलिटीज़ बोल दिया। किसी भी व्यक्ति को अमाउंट पेबल यानी दे है तो उसको क्या बोल दिया, लाइबिलिटीज़ बोल दिया। अब ये लाइबिलिटीज़ है, ये भी दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं दीर्घकालीन और शॉर्ट टर्म को बोलते हैं अल्पकालीन। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड मतलब जिसका यानी भुगतान है 12 महीने बाद करना है, मतलब 1 साल के बाद करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होती है, यानी अल्पकालीन वो होती है जिसका पेमेंट कंपनी को 12 महीने के भीतर करना है। और ये जो मंथ्स देखे जाएंगे ये कहाँ से देखे जाएंगे, ये बैलेंस शीट डेट से देखे जाएंगे। अब बैलेंस शीट क्या होती है ये भी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे फॉर्मेट होता है। अभी तो यही ध्यान में रखिए कि लॉन्ग लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म जिसका पीरियड 12 महीने से अधिक होता है और शॉर्ट टर्म वो होती है जिसका पीरियड 12 महीने से कम होता है। तीसरा हमने ये देखा था, अब हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो असेट देखा, लाइबिलिटीज़ देखा, फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होता है, अब शेयर होल्डर कौन होते हैं और इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है, तो इसको भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको और भी अच्छे से समझेंगे। अभी तो ऐसा समझ लो कि यानी जब कंपनी को यानी पैसे की यानी मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी है वो एक तरीके का यानी एक कागज़ का टुकड़ा होता है, वो कंपनी है। जैसे कि कोई भी यानी जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज वाले हैं, कोई भी यानी फॉर्म है वो जैसे कि यानी इश्यू करते हैं और फिर कोई भी स्टूडेंट है उन फॉर्म को यानी अपनी जो भी डिटेल्स है वो यानी उसमें यानी फिलअप करके और यानी जो भी मनी है जो भी फीस है वो उसके साथ है, एप्लीकेशन साथ है, कॉलेज में जाके डिपॉजिट करवा देता है। तो यहाँ पे क्या करती है, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत रहती है तो कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन एक फॉर्म रहता है और उसमें सारी डिटेल जो भी यानी व्यक्ति यानी कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है उसमें यानी एप्लीकेशन में अपनी सारी डिटेल्स है वो फिलअप कर लेता है और जो पैसा है वो बैंक में जमा करा देता है। बैंक में कंपनी का अकाउंट पहले से क्रिएट होता है, तो फिर वो कंपनी के जो भी यानी फॉर्म्स है और जो पैसा है वो कंपनी के पास पहुंच जाता है, फिर कंपनी उनको क्या दे देती है, शेयर दे देती है। तो अभी तो और समझाया है, अब इसको आगे इन डेप्थ समझेंगे कि क्या होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्या होता है, क्या इसकी प्रोसीजर होती है। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी अभी तो यही समझ सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या होता है, इसको भी हम एक एक शब्द को जो जो नए शब्द आएंगे उनको हम आगे इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। अभी तो इनका ओवरव्यू ले रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या आ गई, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऐसे अपना अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसका निर्माण होता है यानी क्रिएट होती है। तो असेट्स इक्वल हो गया लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। थैंक यू, धन्यवाद। और एक और है कि यानी इस चैनल को यानी सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि यदि कोई भी नया वीडियो है आपको यानी तुरंत अपने यानी नोटिफिकेशन है इसका मिल जाएगा। जैसे जैसे जो भी नए वीडियो मैं बनाता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे ही चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता जाएगा। दूसरी है जो भी इससे रिलेटेड जो भी यानी ये PDF नोट्स है जिसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने यानी जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने इसकी लिंक है वो शेयर कर दी है, तो आप वहाँ से यानी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही यानी चैनल को यानी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।